आजमगढ़ में रेलवे विभाग में तैनात जेई की संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे द्वारा खोदे गए गड्ढे में शनिवार को शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वाराणसी जिले के सेंट्रल रोड निवासी मुरली मनोहर आजमगढ़ जिले में रेलवे विभाग में जेई के पद पर तैनात थे। वे एक दिन पूर्व अचानक से लापता हो गए थे। पलनी ब्लॉक के पास बने रेलवे के आवास में रह रहे थे। उनके परिजनों द्वारा काफ़ी खोजबीन की गई, लेकिन जब वह नहीं मिले तो परिजनों ने सिधारी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। शनिवार को भी परिजन उनको तलाश कर रहे थे कि निर्माणाधीन बेलैसा ओवरब्रिज के पास रेलवे के द्वारा खोदे गए करीब 20 फीट गहरे गड्ढे में उनका शव मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फोन करके बुलाइए, ऐसे नहीं बुलाइए, फोन करिए, बुलाइए रजत प्रियम को। अब उसका पैसे बता दीजिए ना, कम से कम कंफर्म आएंगे तभी जाएंगे। हम तीनों को ले जाओ भैया, क्या बचा है? भाई मेरा कुछ नहीं बचा, तो बचा ही नहीं। 3 महीने भी तो यहाँ की ड्यूटी नहीं की। बुढ़े माँ बाप भी क्या पूछेंगे? मर जाने दो, सबको बुला दो आप लोग, ले जाएगी। मैं खिलौता हूँ, अपने मम्मी पापा के साथ रहूंगा। डिमोशन में ये जेई है। 2009 से जेई था, पता नहीं कब इसका प्रमोशन हुआ होगा। एसएससी बन गया था, सीनियर सेक्शन इंजीनियर था और अच्छे डीआरएम द्वारा अवार्ड दिया गया है इसको। क्या नाम था उनका? इनका मुरली मनोहर नाम था। कब से तैनात है यहाँ पे? यहाँ पे तो सर यही जनवरी में ही आए होंगे, ज्यादा दिन नहीं हुआ है। 15 जनवरी को तो आईसीयू में ही था और 15 जनवरी को सुबह हम हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट थे। स्ट्रोक आया था। उसके बाद भी हम लोगों ने कहा कि बार बार डॉक्टर कह रहे हैं कि स्ट्रोक कहीं आ सकता है, दूर मत भेजिए। अगर ये औड़िहार या बनारस में रहेंगे तो हम लोग उनको हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, क्योंकि उनके रेलवे में कोई सुविधा नहीं है, सिर्फ ड्रिप चढ़ा के रखे रहते हैं। बाद में वो जो उनके साथ टाई अप वाले हॉस्पिटल होते हैं उसमें ही भेजते हैं। ये तो रेलवे में भी रिकॉर्ड होगा कि उनको 1.5 महीने आईसीयू में हेरिटेज में रखा गया। आज दुर्घटना कैसे हुई है, क्या हुआ है? हम कैसे बता सकते हैं सर? हम लोग तो आ रहे हैं, हम लोग तो ये फोन करी नहीं मिल रहा तो हम लोग आए कि चलो हम 3 लोग मिल के खोजते हैं। रास्ते में आते आते आजमगढ़ मैंने कभी कदम नहीं रखा, आजमगढ़ देखा नहीं। शुक्र हो कि बस में एक भैया बैठे थे, बातचीत सुन के बोले दीदी मैं आपको वो जगह बता दूंगा कि गौरवा बाबा का मंदिर कहाँ है। वही मुझे बोले पुल के नीचे। मैं आई, भीड़ देख के मैंने किसी भैया से पूछा भैया भीड़ क्यों लगी है, तो बोले गड्ढे में बॉडी गिरी है। मैं रुक गई तो देखा तो अपना ही भाई था। तो कैसे गड्ढा बना था वो, किस तरीके से उसको कवर भी नहीं किया गया था? यहाँ के नहीं है ना, हाँ। रेलवे कर्मचारी ने या किसी गवर्नमेंट वर्क के लिए बना होगा ना, हम कैसे बता सकते? कवर नहीं था वो? नहीं कवर नहीं था, ये तो साक्षी है। सुबह तक नहीं था, सवेरे 6 बजे तक। पूरी रात वो औरत 11 बजे से घूमती रही इसी पुलिया की, क्योंकि उनके पति का अंतिम शब्द था। 10 बज के कुछ मिनट में फोन आया कि आओ, लगता है उनकी तबीयत खराब होने वाली होगी, बोले तुरंत शीघ्र यहाँ आओ। वो यहाँ आई, भाग के इधर उधर देखी, वो कहीं नहीं दिखे। उसने उनको घंटी किया, 1-8 घंटी गई होगी। उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। मोबाइल अभी तक उसके पास नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, पूरी रात तड़पती रही। फिर जब 12 घंटे बीत गए तो पुलिस चौकी में गई रिपोर्ट लिखवाने के लिए। फिर उसके बाद फोटो गुमशुदगी क्या क्या मांगा गया। फिर सुबह मैंने उसको फोन किया कि तुम जाओ और फिर से एक बार पुलिया के पास खोजो। तो पुलिया के पास आई, तब भी ये कवर नहीं था। सुबह 6, 6:30, 7 बजे तक ये कवर नहीं था। ये औरत ढूंढती रही। लेकिन ये हमें लगता है जब रेलवे को डेड बॉडी मिली है, या मजदूरों को मिली हो, या प्रशासन को मिली हो, या पुलिस को मिली हो, उसके बाद ये आनक फाटक में जब बॉडी देख ली गई है तो आनक फाटक में कवर कर दिया गया है, अपने को बचाने के लिए सरकार करती है। कि रेलवे का कार्य जो हो रहा है या जिस विभाग का हो रहा है, सर हमें कोई जानकारी नहीं है। उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे घटना की जानकारी भी नहीं थी। आप लोग की मांग क्या है? हमारी कोई मांग नहीं, हमारे भाई का जीवन दान ही दे दिया जाए। हमारी कोई मांग नहीं है, जीवन दान हमें दे दिया जाए। जिस तरह से हमारे भाई को पैर छूने के बाद भी डीएसटी और सीनियर डीएसटी ने ट्रांसफर कर दिया, इतनी सिचुएशन, इतनी मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद भी, जबकि उनसे ये भी कहा गया कि आप मेरे भाई को अटैच कर दीजिए, चपरासी बना दीजिए, क्लर्क बना दीजिए। मुझे नहीं बड़े पद की लालसा है, मुझे बड़ा पद नहीं चाहिए। वो सिर्फ मेरी मम्मी के पास अपनी माँ बाप के सामने आंख से रहे, चाहे जैसा भी रहे। तो डीएसटी ने मेरी माँ से कहा कि ये आपकी सेवा क्या करेगा,
और अभी रेलवे का काम चल रहा है 3 महीने के लिए, तो कम से कम जाना ही पड़ेगा। 3 महीने के बाद मैं भले ही सोचूंगा, विचार करूंगा। और मेरे भाई को आने यहाँ 3 महीने नहीं हुए हैं, मुश्किल से 1 महीने पूरे हो रहे होंगे तो हो रहे होंगे। क्या नाम था डीएसटी का? डीएसटी का नाम रजत प्रिय और एके बैस। इन्हीं लोगों ने ट्रांसफर किया था। हाँ बिल्कुल किया। ये किया था सीनियर डीएसटी रजत प्रिय ने। हाँ। और पुष्पेंद्र बैस अच्छा। सीनियर दोनों लोग मिल के मेरी माँ इन लोग के पैर पकड़ने गई थी कि आप हमें जेई की नौकरी नहीं चाहिए, बस मेरा बेचे। अविनाश दुबे और संतोष जेई। अविनाश दुबे की देखिए औडिहार स्टेशन पे इन लोगों का कोई कैंडिडेट था, उसके लिए इन लोगों ने इसके ट्रांसफर के लिए भेजा अविनाश दुबे और संतोष जेई ने कि इनका ट्रांसफर कर दीजिए, यहाँ हमारे कैंडिडेट रहेंगे। क्योंकि जेई का कुछ मामला होता है कि कोई चार्ज ज्यादा मिलता है, कोई चार्ज कम होता है, मुझे रेलवे की जानकारी नहीं है। तो कुछ लोग होते हैं कि आर्डर देने वाली बात होती है, ये फोन पे बताता था कि वो लोग चाहते हैं कि इस बात पे मैं कार्य करूँ। तो उसमें अविनाश दुबे की और संतोष ये लोग औडिहार के हैं। और यहाँ तक कि जब विभाग पे औडिहार पे ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट हुआ, इसी संतोष ने मुझसे कहा कि मैं क्या जानूं, किसी हेल्पर से लिखवा लीजिए कि ऑन ड्यूटी हुआ है। संतोष ने नहीं लिखा, क्योंकि प्रभु की कृपा से हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं था। मेरे लिए भाई का जीवन अमूल्य था। मैंने विभाग से कोई शिकायत नहीं की कि आप जो कि मिलता है सर शायद छुट्टी ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट होने की, वो भी मेरे भाई को नहीं दी गई। वो सारी उनकी जो अर्जित अवकाश होता है, अर्न लीव होता है या कौन कौन सा लीव होता है इनके विभाग का, उससे इनकी सारी छुट्टियां काटी गई। और ऊपर से मानसिक प्रताड़ना दी गई कि ड्यूटी ज्वाइन करो, ड्यूटी ज्वाइन करो। जबकि उसके पास अगर एक्सीडेंटल छुट्टी मिली होती तो अपने सीएल और जितनी विभाग में अर्न लीव और जो होती है वो लेके इसका उपयोग करके अभी 1 साल उसको घर रहना था। लेकिन इन लोगों ने कोई छुट्टी नहीं दी। और इसमें रोज अविनाश दुबे रिपोर्टिंग करते थे, संतोष जई रिपोर्टिंग करते थे। इनको हर हाल से सर औडिहार से इसको हटाना था। अच्छा। और आज उसकी कीमत चुकानी पड़ी मेरे भाई की जान लेके। कि हमारा एक लड़का खुद ही है, अगर ये चले जाएंगे तो हम उसको जगह उसकी नियुक्त करेंगे। आमने सामने की बात है सर, मेरी इस बात है। कोई कैंडिडेट उन्होंने कहा कि अगर मुरली मनोहर हट जाएंगे, जो हमारा एक लड़का वेटिंग लिस्ट में है उसको हम उसकी जगह रख देंगे, मुरली जी की जगह। अच्छा। मैं नाम नहीं जानती, लेकिन बाई फेस में उस अधिकारी को पहचान सकते हो। जिसे मैंने कहा कि सर मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब है, उन्होंने कहा काशीनाथ क्या जाइए, फलाने जगह जाइए, वहाँ जाइए। एक छुट्टी के लिए मुझे इतना दौड़ाया। मैं भी गवर्नमेंट जॉब, और उन्होंने कहा कि ये हट जाएगा तो दूसरा अधिकारी रखेंगे। दूसरा वर्कर हमारे पास एक लड़का है जिसे हम काम लेते हैं, उस लड़के को हम इसकी जगह रखेंगे, इसलिए इनको हटाना हमारे लिए जरूरी है। जब 15 जनवरी को स्ट्रोक आया, मैं लेके गई इसको शुभम हॉस्पिटल आपका यहाँ पे खजुनी वाले ब्रांच में, मैं वहाँ पे लेके गए। हम लोग 15 जनवरी था। फिर किसी ने, इस सिस्टर ने कि इसकी वाइफ ने सर को, जो अभी सर आए थे शायद उन्हीं के नंबर पे फोन किया कि सर मेरे भाई का इस तरह की हालत है, वो ड्यूटी पे नहीं जा पाएगा। लेकिन इतना विभाग का प्रेशर था, गवर्नमेंट का इतना रेलवे का कार्य रुका रहता था कि नहीं ड्यूटी तो जाना ही जाना है। ड्यूटी नहीं जाएंगे तो ये हो जाएगा, ड्यूटी नहीं जाएगा तो और उसने वेतन रोक दिया गया है। और शायद जो उसने ऑनलाइन सर पोर्टल पे होता है ना, ऑनलाइन छुट्टी डाली गई है, उसके बाद उन लोगों ने सेंशन नहीं किया, उसको अप्रूव्ड नहीं